सुशांत सिन्हा। आज एग्जिट पोल का दिन है और अब से बस 40 मिनट से भी कम समय में हम आपको बताएंगे कि देश के महत्वपूर्ण चुनाव में बंगाल से लेकर असम, तमिलनाडु से लेकर केरल तक में क्या हुआ है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त बड़ी खबर यह है कि दूसरे फेज में भी छप्पर फाड़ वोटिंग हो रही है बंगाल के अंदर, और बंगाल में इस वक्त जो हो रहा है वो ऐतिहासिक है, कम से कम वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से। और जैसे ही वहां पर वोटिंग 6:30 बजे के आसपास खत्म होती है, उसके बाद हम आपको एग्जिट पोल के नतीजे दिखाएंगे। तो आप जो ये स्क्रीन पर देख रहे हैं दाहिनी तरफ, ये शून्य का आंकड़ा देख रहे हैं, ये बहुत तेजी से जो है वो पलटना शुरू होगा और आपको पता चलेगा कि एग्जिट पोल में इस बार बंगाल का हिसाब किताब क्या दिख रहा है। क्योंकि पहले फेज में भी बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी, 93% के आसपास वोट पड़े। दूसरे फेज में वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला लग रहा है, क्योंकि 5 बजे तक बंगाल में ऑलरेडी 90% वोट पड़ चुके हैं। डेटा धीरे धीरे अपडेट हो रहा है और इसी बीच एग्जिट पोल वाला डेटा भी हमारे पास आना शुरू हो गया है। हमारी पूरी कोशिश है कि एग्जिट पोल में आपको 100% सही नतीजे क्या रह सकते हैं वो बताने का प्रयास करें। तो जो डेटा फील्ड से आ रहा है उसको वेरीफाई करना, उसको डीकोड करना और फिर आप तक स्क्रीन पर लाना, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और 6:30 बजे आप पहला आंकड़ा देख लेंगे। लेकिन एक एक करके 5 राज्यों के एग्जिट पोल और उसके आंकड़े जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में इस वक्त बंगाल को लेकर है। कोलकाता में क्या होगा, दीदी होंगी या अब कोई दादा सीएम होंगे? क्योंकि जिस तरह से चुनाव हुआ है ना बॉस, मतलब ऐसा चुनाव बंगाल में शायद ही लोगों ने देखा होगा। गालियां ऐसा था जो नहीं हुआ है बंगाल में इस बार। पूरे देश को लग रहा है कि चुनाव ना हुआ, महाभारत हो गया है। लेकिन पहले नजर बंगाल पर हो। लेकिन असम में हिमंता का क्या होगा, इस पर भी सबकी नजर है। किसका पेड़ा बनेगा, किसका रसगुल्ला, ये तो देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों बंगाल से ज्यादा असम में प्रचार करते दिखे थे। दक्षिण भारत में भी दोनों ने बहुत प्रचार किया और अब एग्जिट पोल की बारी है जिसमें पता चलेगा कि उस प्रचार का कितना असर हुआ। आंकड़े आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको मेहमानों से मिलवा दूं। थोड़ी देर में हमारे साथ विजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश भाई बहुत स्वागत आपका। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय शर्मा टीएमसी के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। दानिश अजीज जो कि एआईएमआईएम के नेता हैं वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। लेकिन पहले ही मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा हंगामा पश्चिम बंगाल को लेकर मचा है। आज दूसरे दौर के दौरान कई जगहों पर वहां पर हिंसा की खबरें आई हैं। कई जगह पर हंगामा और झड़प देखने को मिला है। नादिया में बीजेपी के बूथ एजेंट पर अटैक होने की खबर है। हावड़ा में ईवीएम खराब होने पर बवाल मच गया, पोलिंग बूथ पर जमकर हंगामा हुआ। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं की गर्मागर्मी देखने को मिली है। कई जगहों से ऐसी खबरें आई, लेकिन सेंट्रल फोर्स ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। एक जगह तो ईवीएम पर जो बटन होता है उसमें बीजेपी कैंडिडेट के सामने पट्टी लगी हुई थी, उस पर बीजेपी ने बहुत गदर काटा कि ये क्या हो रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई जहां जहां ऐसा हुआ होगा वहां